एक बेबुनियाद और हकायक से हटकर ये बयानियां बनाना शुरू कर दिया। जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर ऑपरेशन होगा तो ऐलानिया होगा, छुपाने की क्या जरूरत है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि वादिया तीरा पर PTI ने फिर मनफी सियासत शुरू कर दी है। ये लोग फौज पर इल्जाम तराशी से बाज नहीं आ रहे। तीरा के लोगों को दी गई इमदाद में खुर्द बुर्द हुई। कोहिस्तान स्कैंडल सबके सामने है। 4 अरब रुपए की बदुनवानी हुई। वफाक और सूबा जो है वो आपस में बैठे हैं, सूबे के मसाइल हल करें। अगर वो वहाँ पर तूती बाजे ढोल नारे से फारिग होंगे तो कोई संजीदा इख्तियार करेंगे। इसी वजह से आप देखें कि आज PTI में इतने क़ियादत और रजाल आ गया कि उनमें इतना कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है, इतना अहल बंदा नहीं है कि उन्होंने इंपोर्टेड लीडर ला के अपने लीडर ऑफ द पोजिशन बना लिए। ताल्लुकात क्यों रख रही है? ये मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने को तैयार है मगर वफाक के साथ नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बरस पड़े, कहा वफाक ने वाज़ेह कर दिया कि वादिया तीरा में ऑपरेशन का इरादा नहीं। कैदी नंबर 804 अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। ओपोजिशन लीडर इबादुल्ला का वजीर आला KP से एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा। नैब की तारीख की सबसे बड़ी एकमुश्त रिकवरी। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल के फ्रंटमैन की प्ली बारगेनिंग। मुमताज खान डंपर ड्राइवर कौमी खजाने में 4 अरब 5 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद रिहा हो गया। नैब जराये के मुताबिक मुमताज खान ने प्ली बारगेन की रकम नकद, जायदाद और गाड़ियों की सूरत में पर बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी। आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन को लपेट में ले लिया। हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, 79 में से ज्यादा अमवात मेज़ानाइन फ्लोर पर होने की भी तस्दीक की गई। 10:26 पर आग की इत्तला मिली। डिप्टी कमिश्नर जनूबी इत्तला के 4 मिनट बाद पहुंच गए। पहला फायर टेंडर 11 मिनट बाद 10:37 पर पहुंचा। और वो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का तयन करेंगे। तो अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की जरूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे। तहकीकाती रिपोर्ट के बाद सानिया गुल प्लाजा के जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। जरूरत महसूस की गई तो जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि MKM की तनकीद और मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम में उनकी पजीराई होती तो बल्दियाती इलेक्शन से न भागते। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट का फायदा आने वाली नस्लों को होगा। पंजाब में इस साल भी रमजान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ऐलान, कहा इस बार निगहबान रमजान पैकेज के लिए 47 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा। पंजाब बेहतर से बेहतर की जानिब गामजन है। होटल में आती जदगी पर 5 मिनट में रिस्पॉन्स दिया गया है। पंजाब और सिंध के कच्चे में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ग्रैंड ऑपरेशन। रिजवानी में ड्रोन कार्रवाई के दौरान इरफान अब्बासी नामी डाकू हलाक हो गया। अब तक मजमूई तौर पर 139 डाकू हथियार डाल चुके। DPO का सादिकाबाद और राजनपुर में कच्चे का 90% इलाका क्लियर होने का दावा। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। बलोच कॉलोनी में मुजाहिमत और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कत्ल। पाक कॉलोनी में डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्लह अफराद ने अहले खाना को कमरे में बंद करके करोड़ों रुपए का सोना, कैश और कीमती घड़ियां लूट ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया।
एक माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। CCPA ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से दरखास्त पर समाअत कल की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,89,000 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान चावल की तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। विफाकी वजीर जाम कमाल खान की तुर्क सफीर के अहम मुलाकात। आलमी कीमतों के मुताबिक चावल फराहम करने की पाकिस्तान की पेशकश। तुर्किया को बासमती और नॉन बासमती चावल मुसाबकती निर्खों पर सप्लाई की यकीन दहानी। कारोबारी वफूद और B2B रवाबित बढ़ाने का फैसला। सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बावजूद निजाम जिंदगी मफलूज। मरी और गिलियात में भी बर्फ के अंबार। जगह जगह रास्तों की बंदिश। वादी नीलम में 6 फुट से ज्यादा बर्फबारी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लीपा और नीलम वैली में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों घर मुतासर। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, मुस्लिम बाग और चमन में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुतासर। भारत में एक और खौफनाक तैयारा हादसा। महाराष्ट्र में एक क्रैश लैंडिंग के नतीजे में नायब वजीर आला हलाक हो गए। चार्टर तैयारे में सवार अजित पवार के 2 साथी और अमले के 2 अरकान भी लुकमा अजल बन गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान को धमकी के साथ मुज़ाकरात की पेशकश। तकरीब से खिताब में कहा, जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म किया। अमेरिकी सदर का वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। बोले, हम वस्त मुद्दती इंतखाबात हारे तो अमेरिका बहुत कुछ खो देगा। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान का अपनाए हरमज में फौजी मशकों का ऐलान। ईरानी हुकाम ने फजाई हुदूद का नोटिस भी जारी कर दिया। पासदारान इनकलाब ने वाजे कर दिया, अमरीकी जहाज ईरानी समुद्री हुदूद में आए तो फौरी हमला कर देंगे। अमरीकी सदर बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन जंग का फैसला हो तो मैदान में होगा। ज़मीनी और फ़ज़ाई हुदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जौहरियत मुस्तरद कर दी गई। मसूद पज़ेश्कियान का जंग से बचाव के किसी भी इक़दाम का खैर मकदम कहा। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खत्ते में पायदार इस्लामी इस्तेहकाम और अमन की जमानत बन सकता है। ईरान ने हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं देंगे। गजा में तुर्क और कतरी फौजियों को दाखिल होने नहीं देंगे। गजा बोर्ड ऑफ पीस में ताकत का मरकज सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे। दीगर ममालिक का किरदार मुआविन का होगा। अमरीकी अखबार का दावा, अगले बोर्ड ऑफ पीस चेयरमैन नामजद करने का मुकम्मल इख्तियार भी डोनाल्ड ट्रंप के पास ही होगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत मुत्तादिद अफराद शिरकत कर चुके हैं। अमेरिका की डेमोक्रेटिक मुस्लिम रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर खिताब के दौरान हमला। सफेद फाम शख्स ने बदबूदार स्प्रे कर दिया। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। इल्हान उमर ने हमले के बाद भी इमिग्रेशन कवानीन पर तनकीद जारी रखी।
अमेरिका में बर्फानी तूफान से अमवात की तादाद 38 हो गई। 2 रोज में 16,000 से ज्यादा परवाजें मंसूख। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। टोरंटो और ओंटारियो में स्कूल बंद, हजारों परवाजें मंसूख। बरतानिया में भी निजाम जिंदगी मफलूज हो गया।